इस बार के अगस्त माह की अखंड ज्योति में एक बहुत सुंदर अध्याय है, मानवीय गरिमा को पहचाने। उस अध्याय में एक बड़ी सुंदर कहानी इस प्रकार है कि अपने रूप और अपने सौंदर्य का बड़ा ही गर्व करने वाली एक महारानी थी जिनका नाम था उब्बरा। बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता के कारण उनका विवाह एक राजा से हुआ। राजा से विवाह करने के पश्चात वो राजरानी बनी। उनके सौंदर्य पर राजा अत्यंत मोहित और सदैव अपने रानी के सौंदर्य में प्रेम में डूबा रहता। ऐसा संयोग कि एक बार रानी का स्वास्थ्य बिगड़ा। स्वास्थ्य के बिगड़ने के कारण वो बिस्तर पर पड़ी। बहुत प्रयास किया, अनेकों ने उनके उपचार किए, पर उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अब स्थिति ऐसी आ गई कि न उनसे कुछ खाते पीते बनता, न उनसे विश्राम करते बनता, न उनको नींद आती और न ही उनको एक पल भी शांति का अनुभव होता। परिवार के लोग अब यह प्रार्थना भगवान से करने लगे कि या तो इनको मुक्ति मिल जाए या फिर ये स्वस्थ हो जाएं, पर काल बली है, जीवन मिला है तो मृत्यु भी अटल है। रानी का प्राणांत हुआ और वो मर गई। उनके मर जाने के कारण उस देश के राजा को बड़ा संताप हुआ, क्योंकि वो बहुत प्रेम करता था, बहुत आसक्ति थी उसकी रानी में, और जिसकी जितनी आसक्ति होती है उसकी उतनी ही दुर्गति होती है। रानी के मर जाने पर वो बार बार रानी का नाम लेकर के, रानी के सौंदर्य को याद कर करके बार बार वो रोता बिलखता अचेत हो जाता। उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। धीरे धीरे 2 दिन बीत गए। राजा के सिवा रानी को अग्नि कौन दे? सुसैनिक और मंत्रियों ने विचार किया कि रानी के शव की सुरक्षा के लिए इसे तेल की नाव में डुबो करके रखा जाए। बिना राजा की अनुमति के उसका अंतिम संस्कार किया नहीं जा सकता। कदाचित कर भी दिया गया तो हो सकता है राजा को हृदयाघात हो जाए। इसलिए राजा की मनः स्थिति ठीक होने तक रानी को इनके शव को संभाल करके रखने की आवश्यकता है। पूरे काशी राज्य में लोग रानी की मृत्यु का शोक मना रहे थे, पर राजा कुछ अधिक ही अधीर और व्याकुल हुआ। अन्न और जल का त्याग कर दिया। उसके जितने भी मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, कुल गुरु पुरोहित जितने भी विद्वान हैं, सब समझा समझा करके थक गए, पर राजा को बात बिल्कुल समझ में आई नहीं। भगवान की कृपा, एक बार भगवान बोधिसत्व उत्तराखंड की पावन भूमि पर तपस्वी की भांति विचरण कर रहे थे। सो हिमालय से उन्होंने जम्बू द्वीप की ओर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उनको राजा के वियोग का, दुख का पता चला। सो कल्याण की भावना से अपने सिद्धियों के बल पर वायु मार्ग से
वो राजा के बगीचे में ही आकर के उतरे। उनको उसी राज्य के एक नागरिक ने देखा। नागरिक का नाम था माड़वक। माड़वक ने जैसे ही देखा, वो ब्राह्मण था, सो वो तप की महिमा को जानता था, और माड़वक ने जैसे ही बोधिसत्व को देखा तो उनके चेहरे पर अपूर्व तेज था, तपस्या की अलग प्रतिभा थी। कोई भी देख करके ये अनुभव करे कि ये सिद्ध पुरुष हैं, सो माड़वक उनको पहचान करके उनके पास गया। माड़वक को बोधिसत्व ने अपने ही तप की प्रेरणा से उस वन में बुलाया था। माड़वक ने उनको दंड प्रणाम किया तो बोधिसत्व ने माड़वक से पूछा, क्या बात है, इस राज्य में बड़ी उदासी छाई हुई है, बड़ी निस्तब्धता है, कौन है यहाँ का राजा और क्यों इस प्रकार की उदासी? माड़वक ने कहा, भंते, यहाँ का राजा अस्सक है। अस्सक यानी आसक्ति में पड़ा हुआ अस्सक। अस्सक नाम का राजा। महाराज, इसलिए यहां वियोग छाया हुआ है कि राजा की बड़ी सुंदर पत्नी जो उससे बहुत प्रेम करती थी, उसकी मृत्यु हो गई, और उसके वियोग में राजा को सब समझा करके थक गए, पर कोई बात उसके समझ में आई नहीं, और न समझने के कारण वह राजा अन्न और जल का त्याग कर देने के कारण अत्यंत निर्बल हो गया है। कुछ ही दिनों में वह भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बोधिसत्व ने जब ये बात सुनी तो पूछा कि क्या राजा धार्मिक है? क्या उसकी प्रजा उसके राज्य में सुखी है? क्या वो अपनी प्रजा को अपने पुत्र की भांति प्रेम करता है? क्या वो अपनी प्रजा की रक्षा और भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता है? माड़वक ने कहा, हाँ भगवान, बिल्कुल, हमारे राजा बड़े धर्मात्मा हैं। माड़वक ने आगे कहा कि 7 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है, सो अब वो मृत्यु की कगार पर हैं। आप तो तपस्वी हैं, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो महात्मा हैं। आपके रहते यदि राजा अपने प्राण को त्याग दे तो ये उचित नहीं होगा। इसलिए भगवान, आपसे हमारा विनम्र आग्रह है, हमारी प्रार्थना है, आप हमारे राजा को बचा लीजिए, वरना हमारा राज्य भी समाप्त हो जाएगा। बोधिसत्व बोले, हे ब्राह्मण, मैं राजा को तो नहीं जानता और न ही मैं राजमहलों में जाता हूं। यदि राजा स्वयं आकर के हमसे मिले और पूछे तो हम उनकी भार्या के जन्म ग्रहण करने का स्थान बता देंगे कि वो मरने के बाद कहां गई है, और यदि राजा कहेगा तो हम राजा को बातचीत भी करा देंगे। ऐसा निवेदन किया। और जब ये बात उस ब्राह्मण ने सुनी तो ब्राह्मण ने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप यहीं पर विश्राम करें, और जब तक हम अपने राजा को लेकर के यहां आ नहीं जाते तब तक आप यहां से मत जाइएगा, हमारे राजा का उद्धार करिए। वो ब्राह्मण भागता भागता राजमहल गया। उसने राजा को निवेदन किया कि बड़े सिद्ध महात्मा बाग में आए हैं, अगर आप उनके पास चलकर के प्रार्थना करें तो वो आपकी मृत रानी से आपकी बातचीत करा देंगे, और रानी का पुनर्जन्म किस स्थान पर हुआ है यह भी बता देंगे। अब राजा इतना कृशकाय हो गया था कि वो अपने से उठ करके जा भी नहीं सकता था। सो उनके सेवकों ने पालकी आदि की व्यवस्था की और जैसे तैसे उठा करके ले गए। इन बच्चों को जरा बाहर करिए, इनको बाहर करिए, या फिर शांति से बैठें।
राजा को पालकी में बिठाया और बिठा करके वो भगवान बोधिसत्व के पास लेकर के आए। बोधिसत्व को देखते ही राजा बड़ा व्याकुल हो गया। तुरंत राजा ने प्रणाम किया और प्रणाम करके राजा ने निवेदन किया कि भगवान, क्या आप सचमुच ये बात कहां जन्म लिया है? बोधिसत्व ने कहा, हाँ महाराज, मैं जानता हूं कि उब्बरा ने कहां जन्म लिया है। यही नहीं, मैं उससे आपको मिलवा भी दूंगा और आपकी बात भी करा दूंगा। अब तो राजा बहुत उत्सुक हो गया। राजा ने कहा कि महात्मन, आप मुझे शीघ्र बताइए कि महारानी उब्बरा ने कहां जन्म लिया है। मुझे उनसे ढेर सारी बातें करनी हैं। मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मैंने उनके देख रेख में किसी भी चीज का अभाव नहीं रखा, तो वो हमें छोड़कर क्यों चली गई? क्यों हमारे जीवन को उन्होंने अधूरा बना दिया? ये कह करके राजा जोर जोर से विलाप करने लगे। राजा की आकुलता, राजा की व्याकुलता देख करके बोधिसत्व बोले, राजन, अपने रूप लावण्य और यौवन के मद में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने रूप, अपने लावण्य और अपने यौवन के मद में रहने और सदा भौतिक विषयों में लिप्त रहने के कारण रानी उब्बरा ने कभी भी मानवीय जीवन की गरिमा और भगवत प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं किया। वो सदैव अपने सौंदर्य के अभिमान में ही रहती हैं और आत्मा के उत्थान के लिए उन्होंने कोई प्रयत्न, कोई पुरुषार्थ नहीं किया। कारण क्या है? क्योंकि वो स्वयं को सुंदरी, स्वयं को स्त्री, स्वयं को रानी मानती हैं, पर ये उनका परिचय नहीं है। ये वास्तविक परिचय नहीं है उनका। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यही है कि जीव परमात्मा का अंश आत्मा है, पर अगर वो अपने आप को आत्म रूप में न देखे तो फिर तो वो शरीर को ही चमकाएगा, वो शरीर को ही सुंदर बनाएगा और आत्म तृप्ति के लक्ष्य से भटक जाएगा। सो वो रानी भी भटक गई। और फिर आगे बोधिसत्व कहते हैं कि प्रमादवश और पूर्व जन्मों के कुसंस्कारों के कारण आपकी रानी ने जीवन में कभी कोई अच्छे कार्य भी नहीं किए। इस नाते उनकी अकाल मृत्यु हुई और अकाल मृत्यु के पश्चात वो आपके ही बगीचे में एक गोबर में गुबरैला कीड़ा बन करके अगले जन्म में, अगली योनि में वो आई हैं। अब ये बात जब राजा ने सुनी तो राजा ने बोधिसत्व से कहा कि हमें विश्वास नहीं होता, इतनी सुंदर नारी एक गुबरैले के कीड़े के रूप में अगला जन्म पाएगी। बोधिसत्व ने अपने तपोबल से उस गुबरैले को आकृष्ट किया, सो वो लुढ़कता लुढ़कता अपने आप आया और महाराजा को संबोधित करते हुए बोधिसत्व ने कहा कि देखो राजा, इसमें जो कीड़ा है ये तुम्हारी रानी ही है। अब मैं अपने तपोबल से तुम्हें इनसे बात करने का भी अवसर प्रदान करता हूं। और जब राजा ने उब्बरा से बातचीत करना प्रारंभ किया तो उब्बरा ने सारा वर्णन सुना दिया। उन्होंने ये, उस कीड़े ने स्वीकार किया कि मैं अपने पूर्व जन्म में राजा अस्सक की पत्नी पटरानी उब्बरा थी। मेरा वह जीवन समाप्त हुआ और मुझे इस योनि में आना पड़ा। बोधिसत्व कहते हैं, देखो राजा, ये तुम्हारी ही पत्नी अगले जन्म में अब एक कीड़े के प्रति आसक्त होकर पीछे भाग रही है और ये तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर रही है। बोधिसत्व ने उब्बरा से कहा कि देवी, तुम्हारे पति तुमसे मिलना चाहते हैं। उब्बरा ने कहा, कौन पति? कैसा पति? जन्म बीत गया, संबंध बीत गए, शरीर छूट गया, नाते छूट गए, अब तो मुझे ये गुबरैला ही प्रिय है और इसी से मैं विवाह करूंगी।
ऐसा वो उबरा कहती। ये बात सुन करके राजा को ऐसा झटका लगा कि उनका तो माथा ही घूम गया कि जिसके वियोग में मैंने अन्न जल का त्याग कर दिया और जिसके वियोग में मैं तड़प तड़प करके मर रहा हूं, वो एक कीड़े के पीछे भाग रही है। ऐसा भाव राजा के ज्ञान चक्षु खुले। बोधिसत्व ने ज्ञानोपदेश देते हुए कहा, राजन, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ऐसा कौन है इस संसार में जिसने किसी को धोखा न दिया हो, जिसने किसी के साथ कोई दगा न किया हो? ये विचारणीय प्रश्न है। अद्भुत यह संसार, यहां पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं? सभी समझते, सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, अपना बना के अपनों से ही खाया किसने दगा नहीं। अद्भुत यह संसार, यहां पर कोई किसी का सगा नहीं। राजा को दिव्य ज्ञान दिया है बोधिसत्व ने और कहा कि इस संसार में जितने भी प्राणी दिख रहे हैं, ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने अपने संस्कारवश जन्म धारण करते हैं और नाटक के पात्रों की तरीके से अपने जीवन लीला को पूर्ण कर इस काया को पुराने वस्त्र की भांति छोड़कर अगले जन्म में जाकर नवीन काया को नए वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे पुराने वस्त्र को व्यक्ति त्याग देता है, उसी प्रकार मृत्यु के उपरांत इस शरीर को जीव त्याग देता है। तब शरीर से जुड़े सगे संबंधी व संसार के प्रति आसक्ति व मोह व्यर्थ है। आत्मा नित्य है, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायम भुविता वा न भूयः। गीता में भगवान कहते हैं ये आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, ये अजन्मा है। मरता तो केवल शरीर है, हन्यते हन्य माने शरीरे। ये आत्मा अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, ये अत्यंत पुरातन होते हुए भी नूतन है, सनातन है, शाश्वत है। इसका कभी अंत नहीं होता और जिसका कभी अंत न हो उसी का वास्तविक परिचय हो सकता है। जो क्षण क्षण बदलता हो उसको कोई कैसे परिचित कर पाएगा? आप सोचो जरा, संभव है क्या? नहीं संभव है। इसलिए साथियों, वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तविक स्वरूप हमारी देह नहीं, हमारी आत्मा है। ये बात उस राजा ने समझी। बोधिसत्व के उपदेश को सुन करके उन्होंने कहा कि जैसे मंच पर कलाकार अपने कला की प्रस्तुति करता है, वो क्षण भर में डॉक्टर की प्रस्तुति करे तो डॉक्टर का परिधान पहन लेगा, वकील बनकर के वकील का परिधान पहन ले, जोकर की लीला करे तो वो जोकर के नाटक के लिए जोकर का परिधान पहन ले। उसी प्रकार जिसे यहाँ पिता का नाटक करना है वो पिता के रूप में आ जाता है, जिसे पत्नी का नाटक करना है वो पत्नी के रूप में आ जाती है, जिसे पुत्र का नाटक करना है वो पुत्र के रूप में आ जाता है। नाटक खत्म हुआ कि जीवन का पर्दा गिरा और जैसे ही जीवन का पर्दा गिरा वैसे ही नाटक समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो गया। यही जीवन का खेल है, यही जीवन का सार है। कोई यहां रुकने नहीं आया। इसलिए साथियों, संसार में ऐसा कोई पुष्प खिला ही नहीं जो कभी मुरझाया न हो। सुख पाता रहा जी सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। यही विधि का विधान है। यहां कोई अमर होकर के आया नहीं है।
अब कौन कैसे बिताता है ये उसके अपने स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। बहुत सुंदर पंक्ति है, उसके माध्यम से कहते हैं, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोय, मौत बुढ़ापा आपदा ये तो सब प्राणी के हो। सबका होगा, कौन कैसे करेगा इसे कहा नहीं जा सकता। मृत्यु आएगी और मृत्यु जिसे हम डॉक्टर समझ रहे थे उस शरीर को छोड़ करके चली जाएगी, उस नाम को छोड़ करके चली जाएगी। बचेगा तो केवल और केवल वह जीवात्मा ही, और हम स्वयं के जीवात्मा को ही भूल करके बैठे हैं। इसलिए साथियों यहाँ यह बात अनुभव करने की है। भगवान बोधिसत्व महाराज को संदेश देते हैं कि राजन, अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। भोगों में, विषयों में, इंद्रिय सुखों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। अपनी आत्मा में सदैव ईश्वर का ध्यान स्मरण करते रहना चाहिए। नित्य भगवत स्मरण का ध्यान करते रहने से आत्मा से ही परमात्मा सुख निःसृत होता है, जिससे जीवात्मा को पूर्ण तृप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को चाहिए कि वो सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में विराजमान ईश्वर का दर्शन करके प्रेम, सेवा और परोपकार आदि में मन लगाकर सदैव पुण्य कार्य के करते हुए जीवन को सफल और सुखी बनाने का प्रयत्न करें। सो साथियों, जैसे उस राजा ने यह ज्ञान पा लिया कि शरीर नश्वर है और अपनी रानी के आसक्ति से वह मुक्त हुआ, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को जो हम भूल करके बैठे हैं, विस्मरण करके बैठे हैं, हमें भी स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। जो खुद को पहचान लेता है उसे आत्मबोध हो जाता है, उसे आत्मदर्शन हो जाता है, उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। जिसने अपने आप को पहचान लिया वो साथियों भगवान को पहचान लेता है। जो स्वयं को ही न जान सका वो ईश्वर को क्या जानेगा। इसलिए साथियों, ईश्वर को भी तो वही पाएगा जो स्वयं को जाने और सब में भगवान के ही अंश को देखे। हम इंसान से तो प्रेम कर नहीं पाते, भगवान को क्या पाएंगे? विचार करके देखिए, हमने प्राणियों में तो आत्मा का दर्शन किया नहीं, तो परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? हम अपनी आत्मा को तो जान न सके, पहचान न सके। कोहम कुत आयातः को में जन्नी को में तातः, हम कहां से आए, कौन है, कौन हमारा माता पिता है, वास्तविक रूप से हम कुछ नहीं जान पाए। एक एक करके सांस की कड़ी टूटती गई और सांस के छूटते छूटते जीवन समाप्त हो गया। अंत समय में केवल पश्चाताप के आंसू रह गए और कुछ भी मिल न सका। तो पहले हम प्राणियों में आत्मा का तो दर्शन कर लें, सब में परमात्मा को देखें, तब तो परमात्मा को पाएंगे।